अब जरा रुक और सांस ले, क्योंकि हो सकता है आने वाले वक्त में ये सांस ही सबसे महंगी चीज बन जाए। क्या 2030 तक ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी? ये कोई फालतू डराने वाला सवाल नहीं, बल्कि एक बेहद गंभीर चेतावनी है, जिसे विज्ञान, आंकड़े और धरती की खुद की धड़कनें पुकार पुकार कर कह रही हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है, पर सच्चाई ये है कि इस धरती की 50% से ज्यादा वो ऑक्सीजन समुद्रों के भीतर के सूक्ष्म जीवन यानी फाइटोप्लैंक्टन से आती है। और अब वही महासागर गर्म हो रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1960 से अब तक समुद्रों में ऑक्सीजन का स्तर 2% गिर चुका है, और यह गिरावट धीमी नहीं बल्कि तेज होती जा रही है। यूनेस्को और आईयूसीएन की रिपोर्ट्स साफ कहती हैं कि अगर यही हाल रहा तो 2030 तक समुद्रों के कुछ हिस्से ऐसे डेड जोन बन जाएंगे जहां जीवन के लिए ऑक्सीजन शून्य के करीब होगी। और जब समंदर मरने लगते हैं तो पूरी पृथ्वी की श्वास बंद होने लगती है। सोचो, ये वही ऑक्सीजन है जिसे हमने अब तक फ्री समझा, वही अब खत्म होने की कगार पर है। औद्योगिक प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसें, रासायनिक खेती और समुद्री जीवन के साथ की गई छेड़छाड़ ने इस संतुलन को बर्बादी की ओर धकेल दिया है। अगर यही चलता रहा तो आने वाले सालों में न केवल इंसानों के लिए सांस लेना कठिन होगा, बल्कि खाद्य श्रृंखला से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं तक हिल जाएंगी। मछलियां मरेंगी, तटीय गांव उजड़ेंगे, भूख और बीमारी बढ़ेगी, और वो सब कुछ जो तुमने किताबों में प्रलय जैसा पढ़ा है, वो रियल टाइम में घटेगा। ये कोई भविष्यवाणी नहीं, ये विज्ञान की रिपोर्ट है। अब तुम कहो, क्या तुम बस देखोगे या सांस बचाने के लिए आवाज बनोगे? अब एक गहरी सांस लो और तैयार हो जाओ उस सच्चाई के लिए जो विज्ञान के आंकड़ों में छिपी हुई है, लेकिन इसे दुनिया अब तक महसूस न कर पाई। 2030 तक ऑक्सीजन नहीं, हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है। एक सामान्य धारणा है कि फेफड़े पेड़ों से भरते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस धरती की 50 से 80% ऑक्सीजन महासागरों के भीतर रहने वाले सूक्ष्म जीवों फाइटोप्लैंक्टन से आती है। ये वैज्ञानिक अनुमान एनओए और ओशन सेविस की रिपोर्ट में शामिल है। ये वही जीव हैं जो सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करते हैं, और हर सेकंड सिर्फ उसी ऑक्सीजन को पैदा कर रहे हैं जो हमने आज तक फ्री समझा। लेकिन महासागर अब अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। यूनेस्को का रिपोर्ट बताता है कि पिछले 60 वर्षों में महासागरों में ऑक्सीजन की मात्रा 100/8 से 2/4 तक घट चुकी है, और डेड जोन यानी ऑक्सीजन शून्य क्षेत्र 1960 से लेकर अब 45 से बढ़कर 700 से अधिक जगहों पर फैल चुके हैं। क्या तुम समझ रहे हो? ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हमारी जीवित सांसों का हिसाब है। आंकड़ों का सच यही है, समुद्री तापमान में हर साल औसतन 0.014 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है, जिससे पानी में ऑक्सीजन का घुलना कम हो रहा है और ऑक्सीजन युक्त सतह, पानी की ऊपरी परत, नीचे नहीं जा पा रही। ये बदलाव सिर्फ महासागरों में नहीं हो रहे, ये सीधे हमारी जलीय फूड चेन को बिगाड़ रहे हैं, जैसे कि ट्यूना, शार्क और सोटफिश जैसी बड़ी मछलियां ऑक्सीजन पुअर वाटर से भाग रही हैं या मर रही हैं, जिससे फिशरीज कोलैप्स का खतरा बढ़ गया है और सी फूड पर हमारी निर्भरता खतरे में है। यूनेस्को आईओसी बताते हैं कि पिछले 30 सालों में सी लेवल राइज दोगुना हो चुका है। 20 से 35% मैंग्रोव और सी ग्रास हैबिटेट्स नष्ट हो चुके हैं, और ओशन हीट कंटेंट सरफेस से 2000 मीटर तक तेजी से बढ़ रहा है, जिससे हीट वेव्स, एसिडिफिकेशन, ऑक्सीजन लॉस एक साथ आ रहे हैं। ये वैज्ञानिक चेतावनी नहीं, धरती का अलार्म है। 2030 शब्द नहीं, मंजिल नहीं, एक धमाका है जो हमारी नाक में आकर टकराएगा अगर हमने अभी ग्रीन हाउस एमिशंस घटाए नहीं, न्यूट्रिएंट रन ऑफ रोका नहीं और मरीन प्रोटेक्टेड जोन्स नहीं बढ़ाए। ये कहानी किसी साई-फाई की नहीं, ये विज्ञान की रिपोर्ट का निष्कर्ष है। अगर हम अभी सांसों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो 2030 तक वो फेल हो जाएंगी, वो महंगी हो जाएंगी, वो हमारी सबसे बड़ी तंगी बन जाएंगी। और तब कहीं हमें एहसास होगा कि खेती-बाड़ी नहीं, तालीम नफाजी नहीं, ये लड़ाई है ऑक्सीजन की, जिंदगी की, हमारी आने वाली पीढ़ियों की। अब सोचो, तुम जिस हवा को हर पल बेफिक्र होकर अपने फेफड़ों में भरते हो, क्या होगा जब वही हवा धीरे-धीरे तुमसे छिनने लगे और तुम्हें इसका अंदाजा भी ना हो? विज्ञान, आंकड़े और बड़े वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट्स आज एक ऐसी भयावह सच्चाई की ओर इशारा कर रही हैं, जिसे अगर हमने अब नहीं समझा तो 2030 कोई भविष्य नहीं, बल्कि हमारी आखिरी सांसों का गिनती बन सकता है। पृथ्वी की 50 से 80% ऑक्सीजन, जिसे हम पेड़ों से जोड़ते हैं, असल में समुद्रों में मौजूद सूक्ष्म जीवों फाइटोप्लैंक्टन से आती है। लेकिन अब वही महासागर गर्म हो रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, और उनके भीतर ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। आयुसेन की रिपोर्ट बताती है कि 1960 में जहां डेड जोन की संख्या सिर्फ 45 थी, वहीं आज ये 700 से ऊपर पहुंच चुकी है। और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले वर्षों में समुद्रों के बड़े हिस्से ब्रीदलेस जोन बन जाएंगे, जहां जीवन संभव नहीं होगा। बीबीसी, अल जजीरा और द गार्डियन जैसी संस्थाएं बता रही हैं कि महासागर अपनी ऑक्सीजन क्षमता हर साल खो रहे हैं, और यदि ग्रीन हाउस उत्सर्जन और प्रदूषण यूं ही चलता रहा तो 2100 तक महासागर अपनी 4% से ज्यादा ऑक्सीजन खो देंगे, जिससे फिशरीज ध्वस्त हो जाएंगी, कोरल रीफ्स 90% तक मर जाएंगी, और इंसानियत खाद्य संकट, सांस संकट और वैश्विक आर्थिक ढाव की ओर पहुंच जाएगी। और ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि यूनेस्को, एनओए और आईपीसीसी जैसी संस्थाओं की ठोस चेतावनी है।
समुद्री पारिस्थितिकी टूट रही है और साथ ही टूट रहा है हमारा अस्तित्व, हमारी दिनचर्या, हमारा कल। और फिर भी हम स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि धरती अपने सबसे खतरनाक काल में प्रवेश कर चुकी है। और अब ये सवाल नहीं कि क्या हम बच पाएंगे, बल्कि ये सवाल है, हम अभी भी चुप क्यों हैं? पर बात अब सिर्फ समुद्र की नहीं रही। बात तेरी सांस की है, तेरे बच्चों के फेफड़ों की है और उस हवा की है जो आने वाले कल में तेरे लिए बस एक लग्जरी रह जाएगी। जब तू स्कूल जाएगा या ऑफिस की मीटिंग में होगा, हो सकता है उसी वक्त तेरे शहर की हवा आंखों को जलाने लगे। खांसी महीनों नहीं सालों तक पीछा करे। बच्चे पैदा ही एज़मा इन्हेलर के साथ हों और हर गली में ब्लैक में बिकता हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर तेरी आंखें खोलने आए। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि वो कड़वी हकीकत है जिसे हम हर दिन नजरअंदाज कर रहे हैं। हर 2 सेकंड में धरती से एक फुटबॉल ग्राउंड जितना जंगल साफ हो रहा है, और जो हर 5वीं सांस तुझे जिंदा रखती है, वो समुद्री एल्गी अब तेजी से मर रही है। तो 1085 तक समुद्र की जैव विविधता का 30 से 40% तक वाइप आउट संभव है। और जो मछली आज तेरी थाली में है, वो कल तुझे बस किताब में दिखेगी। लेकिन अगर तू अभी भी सोच रहा है कि 2030 अभी दूर है, तो सुन, बस 5 नींद जितना वक्त बचा है। और तब तक अगर तूने अपनी सोच और आदतें नहीं बदली, तो सांस भी तुझसे छिन ली जाएगी, ये सीरी रॉ। और तब ये आपदा किसी मीम में नहीं, तेरे बच्चे की खांसी में और दादाजी की खुटती सांस में महसूस होगी। इसलिए अब भी वक्त है। खुद को जागरूक कर, पेड़ बचा, समुद्र बचा, पोल्यूशन रोके और उस सिस्टम से सवाल कर जो तुझे नेटफ्लिक्स, गैजेट्स और गाड़ियों में उलझा कर तुझसे तेरी धरती की सांसें चुपचाप छीन रहा है। याद रख, ये कोई कंस्पिरेसी नहीं, ये पूरी तरह वैज्ञानिक चेतावनी है। और 2030 में शायद धरती खत्म ना हो, लेकिन जिंदा रहना नर्क जैसा जरूर हो सकता है। इसलिए अब फैसला तेरा है, सांस बचेगी या सिर्फ अफसोस? अब जरा आंखें बंद करके सोचो, 2032 की उस दुनिया की कल्पना कर जहां जहरीली धूप और दूषित हवा ने शहरों को घेर रखा है, और बच्चे मास्क और रेस्पिरेटर के बिना सांस लेना तक जोखिम समझते हैं, क्योंकि साफ हवा अब कोई अधिकार नहीं बल्कि लग्जरी बन चुकी है। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के अनुसार अगर अभी भी हम नहीं जागे, तो आने वाले दशक में समुद्र के जीवों का 40% तक विनाश हो जाएगा, जिससे मत्स्य पालन बंद हो जाएगा और प्राकृतिक ऑक्सीजन का स्तर गिरता रहेगा, जो हमारे दिमाग और फसलों की उत्पादकता पर गहरा असर डालेगा। नेचुरल हिस्ट्री मैगजीन की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 2035 तक शहरों की हवा में घुले प्रदूषकों के कारण बच्चों में सांस की बीमारियां 30% तक बढ़ सकती हैं, जिससे उनकी जिंदगी सिर्फ इलाज और मास्क के सहारे गुजरने लगेगी। कोरल रीफ और मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक ऑक्सीजन स्रोत लगभग समाप्त हो जाएंगे, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और जल प्रलय बढ़ेगा और लाखों लोग विस्थापित होंगे। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक भयावह वास्तविकता है, जहां हम अपनी आंखें मूंदे हुए भविष्य के एक ऐसे काल की ओर बढ़ रहे हैं जहां सांस लेना मुश्किल होगा, जहां जलवायु शरणार्थी, बढ़ती बीमारियां और मरे हुए महासागर हमारी दैनिक जिंदगी की कहानियां होंगी। और जब ये सब सामने आएगा, तब ये सवाल नहीं बचेगा कि क्यों, बल्कि सिर्फ ये रह जाएगा कि क्या बचा है। और तब बहुत देर हो चुकी होगी।